आज हम थोड़ा म्यूज़िक के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा डांस फॉर्म के बारे में भी आप डिस्कस करेंगे। तो हम पहले डांस फॉर्म के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो अलग अलग फॉर्म होता है, जैसे मॉडर्न डांस हो गया, क्लासिकल डांस हो गया और ट्रेडिशनल डांस हो गया। मॉडर्न डांस को तो आपको पता ही है, अलग अलग वेस्टर्न म्यूज़िक हो गया, वेस्टर्न डांस, बॉलीवुड डांस हो गया और जैज़, लॉकिंग, पॉपिंग, ये सब आपका मॉडर्न डांस हो गया। और क्लासिकल डांस में सत्रिया, कथकली, भरतनाट्यम, ये सब आपका क्लासिकल डांस में आता है। ट्रेडिशनल डांस के अंदर बिहू डांस है आपका, वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डांस है, पुरुलिया नृत्य, वो सब ट्रेडिशनल डांस में आ जाता है। और अगर म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक में तो आपका वेस्टर्न म्यूज़िक है, वोकल है और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है। तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के अंदर आपका गिटार हो गया, तबला, हारमोनियम, फ्लूट मतलब बांसुरी, ये सब इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो गया। वोकल के अंदर क्लासिकल है, क्लासिकल म्यूज़िक अलग अलग होता है, जैसे साउथ इंडिया का क्लासिकल म्यूज़िक है और नॉर्थ इंडिया का अलग टाइप का क्लासिकल म्यूज़िक है। और हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में से भी क्लासिकल म्यूज़िक है, जिसे बरगीत कहा जाता है। बरगीत को शंकरदेव और माधवदेव गुरुजी ने शुरुआत किया था। तो बरगीत स्पिरिचुअल म्यूज़िक भी है, वो सब बरगीत आपको सत्र नामघर वगैरह में परफॉर्म किया जाता है। स्टेज परफॉर्म भी होता है, पर ट्रेडिशनली सत्र नामघर में पाया जाता है। वो सब बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, करीब 1500 साल पुराना है बरगीत आपका शंकरदेव और माधवदेव ज़्यादातर बरगीत लिखा है। और वैसे एक मैं बरगीत सुनाना चाहता हूँ, जैसे गोपाले की गोती कोइले गोविंदे की मोती दिले नाथ विफले बयस खब गेली रे गोविंदे की मोती दिले। এ ভৱ গহন বন অতি মোহ পাশে চন্ন, তাতে সামুহৰি নবেৰাই গোবিন্দে কি মতি দিলে। ফন্দিলো মায়াৰ পাশে কাল ব্যাধে ধায়াসে, কাম ক্ৰোধ কুত্তাখে দিখাই গোবিন্দে কি মতি দিলে। হৰাইলো চেতন হৰি নাজানো কি মতে তৰি, গুণিতে দগধ ভেল জীৱয়ে গোবিন্দে কি মতি দিলে। লোভ মোহ দুবাঘ সততে নাচাৰে লাগ, ৰাখো ৰাখো হে সদাখিব হে গোবিন্দে কি মতি দিলে। পলাই তেনে দেখো সন্ধি দিনে দিনে দৃঢ় বন্দী, ভৈল মন্দ মনৰ যুগুতি গোবিন্দে কি মতি দিলে। তুৱা হৰি লাগো গোৰ মোৰ মায়া পাশ চোৰ,
শংকৰ কৰয় কাকতিয়ে গোবিন্দে কি মতি দিলে গোপালে কি গতি কৰিলে গোবিন্দে কি মতি দিলে এনাথ বিফলে বয়স হব গেলৰে গোবিন্দে কি মতি दिले। तो ये हो गया क्लासिकल म्यूज़िक। तो हम लोग म्यूज़िक डांस वगैरह सिखाते हैं। तो कोई अगर डांस म्यूज़िक पेंटिंग वगैरह सीखना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम इसके बाद इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक और वोकल के बारे में डिटेल्स और डिस्कस करेंगे। और इसी दौरान मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि वोट देना हम लोगों का सभी का अधिकार है। तो सब लोग वोट दान कीजिए प्लीज़। वोट टू योर फेवरेट कैंडिडेट। ये हमारा अधिकार भी है, दायित्व भी है। और इसके बाद हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में थोड़ा बताते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में फ्लूट मतलब बांसुरी भी आ जाता है, हमने बोला ही था। और गिटार, हारमोनियम वगैरह, तबला वगैरह आ जाता है। तबला में अलग अलग ताल होता है और वोकल में अलग अलग राग भी होता है। तो उस राग के अनुसार ताल को मिला के हम कोई भी म्यूजिक परफॉर्म करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में आपका अगर हारमोनियम को भी लेते हैं या पियानो को भी लेते हैं तो उसमें 3 स्केल होता है। जैसे मिडिल ऑक्टेव जिसे मंद्र सप्तक बोला जाता है। लोअर स्केल होता है उसे मिडिल ऑक्टेव को मध्य सप्तक क्या कहा जाता है। और मंद्र सप्तक जो है आपका, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया लोअर ऑक्टेव जिसको हम मंद्र सप्तक कहते हैं। और उसके बाद आ गया मिडिल ऑक्टेव जिसे हम मध्य सप्तक कहते हैं। और ये हो गया हायर ऑक्टेव जिसे इसे हम तीव्र सप्तक कहते हैं हिंदी में। तो हायर ऑक्टेव मतलब तीव्र सप्तक, मिडिल ऑक्टेव मध्य सप्तक और लोअर ऑक्टेव मंद्र सप्तक। तो इसमें अगर सा पकड़ते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर से नी सा नी हो गया। तो ये लोअर ऑक्टेव हो गया। तो ये मिडिल ऑक्टेव का अगर इसे हम सा पकड़ते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। और इसके बाद इसको अगर सा पकड़ के हम हायर ऑक्टेव में जाता है तो ये सा रे गा मा पा धा नी सा। और इसको अगर अब अवरोहन, ये आरोहण हो गया। अवरोहन में जाते हैं तो अवरोहन अगर करते हैं तो सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हायर ऑक्टेव का हो गया। उसके बाद मिडिल ऑक्टेव में जाएंगे। अवरोहन सा नी धा पा मा गा रे सा। उसके बाद लोअर ऑक्टेव में जाएंगे हम, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। और वैसे ही
मिडिल ऑक्टेव में सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये हारमोनियम का हो गया। और हारमोनियम में इसको ऐसे पकड़ के ऐसे हवा भरा जाता है तभी साउंड आता है। तो पियानो में भी ऐसा 3 ऑक्टेव होता है, 3 स्केल होता है, उसी हिसाब से अलग अलग स्केल होता है। और पियानो में भी अलग अलग कॉर्ड पकड़ा जाता है। तो वैसे ही बांसुरी अगर बजाते हो उसमें भी 3 स्केल मिला जाता है। अलग अलग बांसुरी में अलग अलग स्केल होता है, अलग अलग स्केल का बांसुरी होता है। जैसे ए सी डी ई एफ जी, एफ के बाद जी ए बी, सी डी ई एफ जी ए बी, ये अलग अलग स्केल होता है। वैसे तबला में भी अलग अलग ताल होता है। तो वोकल में आपका मॉडर्न सॉन्ग होता है, वेस्टर्न होता है, इंडियन होता है, असमीज, हिंदी, बांग्ला, अलग अलग लैंग्वेज का मॉडर्न सॉन्ग होता है। और डांस के अगर बात करूँ तो सत्रिया, भारतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ये सब क्लासिकल डांस हो गया। मॉडर्न डांस के बारे में तो आपको पता ही दिया। और ट्रेडिशनल डांस भी अलग अलग होता है, अलग अलग प्रांत का, पुरुलिया नृत्य, बिहू नृत्य। और हमारा असम में, नॉर्थ ईस्ट में ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल एक डांस होता है जिसे कहते हैं ओजापाली। बहुत प्राचीन काल से चल रहा है, कई हज़ारों साल से चला रहा है। तो ये सब आप सीख सकते हैं, हमारे यहाँ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आइए एक मॉडर्न सॉन्ग सुन लेते हैं। एक कविता भी सुन लेते हैं। प्रेम की माखन मिश्री के भोग समेटे और यहाँ की गलियां जैसे प्रेमियों की उलझी बाहें। शाम से मैं ऐसे ही उलझी गली में भटक रहा था, 2 बैग खींचते हुए हाथ में पते की पर्ची थामे। रंगनाथ मंदिर के पास वाले मोहल्ले की कोई गली थी। थोड़ी देर बाद मैं एक मकान के सामने था, गुलाबी ऊंची दीवारों और बड़े दरवाजे वाले मकान पर। बैग टिकाकर मैंने सांकल खटखटाई। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई। उस पार शर्मा जी थे, फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेरी नई नौकरी के बॉस और मेरे नए ठिकाने के मकान मालिक। भीतर आते हुए मैंने कहा, नहीं सर, आसान था। दैट्स गुड, कहते हुए वो भीतर चले गए। आंगन की दीवार पर लटकी चाबी उठाई और किनारे से ऊपर को जाती सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। मैं भी साथ हो लिया। अच्छा था मेरा ये नया नीड। छोटा सा कमरा, अटैच्ड रसोई, बाथरूम, सामने बड़ी सी छत और गमलों की कतार। सब देखकर मैं उतर ही रहा था कि सामने खड़ी लड़की को देखकर ठिठका। माथे पर झूलते बाल झटकते हुए मोटी कजरारी आंखों से वो मुझको घूर रही थी। कौन है पापा? ऊंची आवाज में उसने पूछा।